सीबीएसई बोर्ड 2018 का PYQ है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में पूछा गया है। फाइंड करना है ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू। हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका। देख लिए sin 2t थीटा। तो यहाँ देखिए आप sin x माइनस cos x लेट कीजिए, खुद से लेट करना है आपको। लेट करना है आपको t। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए बोथ साइड। क्या हो जाएगा? sin का हो जाएगा आपको cos x, लिखिए cos x। cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो आगे आपको प्लस sin x। इसको ब्रैकेट कीजिए dx बराबर, अब इसको डेरिवेटिव कीजिए तो dt हो गया आपको। ऊपर वाला वैल्यू देखिए sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x dx इजकल टू dt लिख सकते हैं। अब आइए बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए, दोनों साइड। तो यहाँ लिखिए sin x माइनस cos x, उस पे आप स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड। आप लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए sin x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2ab x इंटू cos x इजकल टू क्या होगा आपको t स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू क्या है आपको 1 होगा, 1 लिखिए। ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है? ये फॉर्मूला sin 2 थीटा, sin 2x, यहाँ x है तो x इजकल टू t स्क्वायर। हमको चाहिए क्या वैल्यू? ये वैल्यू फाइंड करना है। तो t को इस साइड लाइए तो क्या होगा t स्क्वायर इजकल टू sin 2x। चलिए इसका वैल्यू फाइंड हो गया, यहाँ पे आप लाके पुट कीजिए। लिमिट में चेंज ही कर दीजिए आप। अब लीजिए अपर लिमिट, x इजकल टू आपको π/4 है। देन आपका क्या होगा t, ठीक है। देन आपका क्या होगा t, बताइए। यहाँ π/4 दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है, लिख के भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। π/4 लिखिए माइनस cos π/4, x की जगह π/4 पुट करना है। देखिए t क्या आता है, तो ये क्या हो गया आपको 145 डिग्री का वैल्यू 1/√, ये भी होगा सेम ही वैल्यू इजकल टू t। ये t कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको t इजकल टू हो गया 0। यह हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट में देखिए यहाँ अगर आपको x इजकल टू लिखते हैं x इजकल टू 0, यहाँ 0 पुट किए तो ये होगा 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1 होगा। cos 0 पे 1 होता है, तो यहाँ -1, तब क्या हो जाएगा आपको देन t इजकल टू आपको हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए i इजकल टू लिखिए -1, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0। जो ऊपर लिया हुआ था sin x cos x dx के बदले में हम dt लिख सकते हैं। लिखिए आप, यहाँ 16 लिखा हुआ था 16 लिखिए, प्लस 9 भी लिखा हुआ था 9 लिख दिए। sin 2x की जगह क्या लिखना है? sin 2x की जगह आपको ये वैल्यू फाइंड है ना, ये क्या लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू -1 टू 0 dt। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो हो जाएगा 25, ये होगा 10, ये 16 और 9 25 हो जाएगा आपको। यहाँ यहाँ आपको 9t स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 9 को बाहर कीजिए आप तो क्या हो जाएगा आपको 1/9 -1 टू 0। यहाँ आपको dt लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ 9 आपको 9 का स्क्वायर कर दीजिए 25 लिखिए, यहाँ 9 माइनस टी स्क्वायर आया, ठीक है। इसको फॉर्मूला में कीजिए आपको 1/9 इंटीग्रेशन -1 टू 0 dt। इसको स्क्वायर में कीजिए 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ये आपको हो गया a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है आपको याद कीजिए, लॉग के फॉर्म में आएगा। तो इंटीग्रेशन लिखते हैं 1/9 जो लिखा हुआ था आपको आएगा लॉग के फॉर्म में, तो लिखिए लॉग, यहाँ माइनस है ना तो ऊपर में प्लस होगा आपको 5/t प्लस t, फिर लिखिए 5/t माइनस t
ये आपको क्या है 0 -1 to 0, यहाँ 2a आएगा 2a, तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ आपको 2 लिख दिया, इंटू a का वैल्यू क्या है 5/3 है। यहाँ देखिए 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ सही से नहीं हुआ, यहाँ लिखिए 1/9 आएगा, फिर आपका आएगा 2 इंटू 5/t, ये फॉर्मूला है, a का वैल्यू ये है, a का वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए आप, जो लिखा हुआ था 5/t एलसीएम ले लिया आप, तो प्लस t आएगा, नीचे में t आएगा, यहाँ लीजिए 5 - t, नीचे में भी t, ये कैंसिल, ये आपको लिमिट लिखना है -1 to 0, इसको कैंसिल कीजिए आप, इस कितना हो गया 3 3 6, ये आपको हो जाएगा 1/30, आपका फाइनल क्या आएगा 5 + 3t, नीचे में होगा 5 - 3t। अब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बैठाइए, आपको ये 0 है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट बदलना है, सबसे पहले लिखिए आप i = 1/30, ठीक है, अपर लिमिट बढ़ाइए, लॉग अपर लिमिट क्या लिखा हुआ था आपको, t की जगह 0 पुट कीजिए, तो यहाँ 5 है और t की जगह 0 पुट कीजिए तो 0 ही रहेगा। चलिए फिर नीचे में लिखिए 5, यहाँ t की जगह 0 पुट कीजिए तो वही 0 ही रहेगा। फिर आप आगे बढ़िए, माइनस लॉग लिखिए, अब t की जगह -1 पुट करना, -1, तो 5 माइनस आपको 3 हो जाएगा। फिर t की जगह यहाँ -1 है तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा 5 + 3, ठीक है, ये आपको माइनस में है 1/30, इसको अब हो जाएगा log1, ये हो जाएगा log1, log1 की वैल्यू 0, ये माइनस है, ये आपको log हो जाएगा 2/8, इसको कैंसिल किए तो 1/4 हो गया। log का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/13 log a तो 0 ही होता है, लिख ही देते हैं हम, तो ये log हो जाएगा आपको 2 1/4, ऐसे कैंसिल भी हो गया 1/30, log 0 ही लिख देते हैं हम, log 1 0, या कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये भी आपको log 1 हो गया, ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा log 4, ओपन होगा, log की प्रॉपर्टी देखिएगा, का फाइनल आंसर आ जाएगा, ये भी 0 होगा, या कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1/13 30 log 4, ठीक है, तो यहाँ आपको log 4, आगे भी आंसर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/15 log 2 भी हो सकता है, 15 log 2 भी आंसर हो सकता है, प्रूफ में दे सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसे आंसर में दिया हुआ यहाँ तक, आगे भी कर सकते हैं। 15 2 सामने आएगा तो 2 से कटेगा 30। नेक्स्ट